नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अमेरिका के बारे में और भारत के बारे में। जैसा कि आपने अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में देखा होगा या फिर सुना होगा कि अमेरिका जो है उन भारतीयों को अमेरिका से वापस भेज देगा जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में गए हैं या जिनका वीजा जो है वो एक्सपायर हो चुका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस चीज के ऊपर भारत की प्रतिक्रिया क्या रही, भारत के विदेश मंत्री ने क्या कहा और साथ में अमेरिका ने क्या कहा। यानी इस मुद्दे को लेकर हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे वीडियो अपलोड करी जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में। तो देखते हैं क्या लिखा गया है इस थंबनेल में, उसके बाद कुछ एक न्यूज आर्टिकल और फिर डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। तो क्या लिखा गया है, अमेरिका से लगभग 1.8 लाख भारतीयों की वापसी, यानी 1,80,000 भारतीयों को वापस भेजा जा सकता है अमेरिका से भारत के अंदर। पर कुछ न्यूज आर्टिकल्स में 20,000 भी बताया गया है, पर यहाँ पे लगभग 1,80,000 भारतीयों का डाटा जो है वो कुछ एक न्यूज आर्टिकल्स ने कवर किया है। जयशंकर ने दिया अहम बयान। अब क्या बयान, क्या स्टेटमेंट जयशंकर ने दिए वो भी देखने वाले हैं। पहले एक न्यूज आर्टिकल देखो, इसमें लिखा गया है जयशंकर ने कहा भारत वैध दस्तावेज के बिना रह रहे भारतीयों की वापसी को तैयार है। ठीक है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने के बाद अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हजारों भारतीयों की वापसी का खतरा सता रहा है। इस पर विदेश मंत्री जयशंकर ने अपनी प्रतिक्रिया देते कहा है कि वैध दस्तावेज के बिना रहने वाले लोगों की वैध वापसी को भारत तैयार। यानी ये चीज हमने अब समझ ली है, यहाँ पे भी यही बात लिखी गई है, आगे के न्यूज आर्टिकल्स में भी यही बात लिखी गई है। अब समझते हैं सारे के सारे टॉपिक को। जैसा कि आप सभी को पता है, जो ट्रंप है उसने इलेक्शन कैंपेन के अंदर बहुत सारी बातें कही थी और उसमें एक बात ये भी थी कि जो अमेरिका के अंदर गैर कानूनी तरीके से लोग आते हैं उनके ऊपर अमेरिका पूरा ध्यान देगा। साथ में मैक्सिको, कनाडा के ऊपर भी उन्होंने ये बात कही थी कि इन कंट्रीज से बहुत सारे लोग गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में आते हैं और यहाँ से बहुत सारा नशा भी अमेरिका में पहुंचाया जाता है। तो इन दोनों कंट्रीज के ऊपर अमेरिका क्या कर सकता है, एडिशनल टैक्स लगा सकता है जो कि 100% हो सकता है, अदरवाइज 25% की बात तो करी ही थी। ये चीजें हमें कंफर्म हुई कि आपका ट्रंप इस चीज को लेके काफी सख्त है। अब यहाँ पे हमें ये स्टेटमेंट सुनने को मिली अमेरिका की तरफ से कि 1,80,000 भारतीय जो हैं वो अमेरिका के अंदर गैर कानूनी तरीके से रहते हैं, यानी या तो वो इलीगल तरीके से वहां पे गए थे या उनका वीजा एक्सपायर हो चुका है और उसके बाद भी वो वहां पे रहते हुए नजर आएंगे। अब इसी चीज के ऊपर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि ट्रंप के शपथ समारोह में भी गए थे, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि अगर कोई भी भारतीय नागरिक अमेरिका के अंदर गैर कानूनी तरीके से रहता है वीजा एक्सपायर होने के बाद भी, तो भारत उसको वापस भारत में बुलाने के लिए तैयार है। और भारत के लिए ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, भारत के लिए ये जरूरी भी है कि उन भारतीयों को वापस लेके आया जाए जो गैर कानूनी या अवैध तरीके से गए हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अवैध तरीके से गया है कहीं ना कहीं वो अवैध काम में भी शामिल हो सकता है और उससे भारत के और अमेरिका के रिलेशंस खराब हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि वो व्यक्ति जो सोचते थे यूएसए जाएंगे डोंकी के थ्रू या किसी गैर कानूनी तरीके के थ्रू, तो अब उनके लिए ये चेतावनी है, एक तरीके से आप कह सकते हो ट्रंप के द्वारा, कि अगर आप अमेरिका के अंदर आते हो तो आ सकते हो अगर आप अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करते हो या फिर आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन है तो आप अमेरिका में आओ, आपका स्वागत है। पर आप अमेरिका में अवैध तरीके से और अमेरिका के लोगों को परेशान करने के लिए, उनका रोजगार छीनने के लिए आते हो काम के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको अमेरिका में जाना काफी मुश्किल होगा अब 2025 में, क्योंकि अब जो ट्रंप है उन्होंने पावर संभाल ली है और उनके लिए सबसे ऊपर रहता है अमेरिका। यानी किस तरीके से वो अमेरिका के लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा बेहतरीन तरीके से वो किस तरीके से अमेरिका के लोगों की सेवा कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें सुनने को मिलेंगी। यानी भारत की अगर बात करें तो भारत की एक तरफ रिश्ते अच्छे भी होते हुए नजर आएंगे और दूसरी तरफ कुछ चीजों को लेकर रिश्ते खराब होते हुए भी नजर आएंगे अमेरिका के साथ। जैसे भारत के विदेश मंत्री गए और पहली फ्रंट लाइन में वो हमें बैठे हुए नजर आए शपथ समारोह के अंदर। उसके बाद हमने ये भी न्यूज सुनी कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो चाहते हैं फरवरी 2025 में किसी ना किसी तरीके से एक मीटिंग जो है वो ट्रंप के साथ उनकी हो ताकि वो
बात कर पाए उन मुद्दों के ऊपर जहां पे भारत की और आज के समय में अमेरिका की नहीं बनती, या भारत और अमेरिका और ज्यादा आगे काम कर सकते हैं किसी मामले में, तो उन सभी मुद्दों के ऊपर बात करना चाहते हैं। ऐसे कुछ सोर्सेज के थ्रू जानकारी जो है वो न्यूज़पेपर तक पहुंची है और वहीं से रीड करके हमने आप तक पहुंचाई है। तो यहाँ पे हमें सब कुछ देखना होगा कि आने वाले अगले 4 साल में किस तरीके से भारत के और अमेरिका के रिलेशंस जो हैं शेप लेते हैं, यानी किस तरीके की एक नई रणनीति जो है वो तैयार होगी अमेरिका के बीच में और भारत के बीच में। क्या जो ट्रंप है उससे भारत को फायदा होगा या नुकसान होगा? यहाँ पे देखो, एक तरफ तो ट्रंप कहते हैं चाइना को कि भाई हम चाइना के प्रेसिडेंट को इनवाइट कर रहे हैं, आप आओ हमारी शपथ समारोह में। फिर उन्होंने उसको कहीं ना कहीं डराने की कोशिश भी करी कि भाई हम चाइना के ऊपर टैक्स इंपोज या टैरिफ ड्यूटी इंपोज कर सकते हैं। उसके बाद सेम बात उन्होंने कहा रशिया यूक्रेन युद्ध को रुकवाएंगे। बाद में पुतिन को साथ में धमकी भी दी कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। सेम काम शायद भारत के साथ भी किया जाए कि अगर भारत सरकार ये बातें ना माने जो अमेरिका कहता है तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी नुकसान जो है वो भुगतना पड़ सकता है। जैसे अमेरिका अलग से सैंक्शंस लगा के भारत के ऊपर व्यापार को कमजोर कर सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिली, किसके बारे में? ट्रंप के बारे में, और साथ में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बारे में, जिन्होंने बयान दिया। यहाँ पे लिखा गया है अमेरिका में अवैध भारतीयों की वापसी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, कहा भारत करेगा पूरा सहयोग। उसके बाद अमेरिका से वापस भेजे जाएंगे 20,000 भारतीय, जयशंकर ने दिया बड़ा बयान। अब ये 20 है यहाँ पे, पर कई जगह हमें ये 20 की जगह कितना मिलेगा? 1,80,000 हमें मिलेंगे 20 की जगह। उसके बाद अगर देखोगे तो विदेश मंत्री जयशंकर ने यूएन में फिर पाकिस्तान को जमकर धोया। ये पहले का एक पोस्टर लगा दिया शायद उन्होंने, तो कोई नहीं, इसको स्किप करो भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, ये आज का ही न्यूज आर्टिकल है जो हमने यहाँ पे लगाया है। अब आते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हो तो जाके सर्च करो एग्जाम टॉक्स। वहां पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब करो, और अगर फॉलो का ऑप्शन है तो जाके आप फॉलो कर सकते हो, चाहे इंस्टा हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको एग्जाम टॉक्स नाम से अकाउंट्स मिलेंगे। दूसरा, आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, लाइक क्लास 11th से या 12th से या 12th के बाद में। तो जो एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो 1 अप्रैल से एक बैच स्टार्ट होगा अचीवेक्स एकेडमी का 2025 से 1 अप्रैल। वो स्टूडेंट एनरोल कराएं जो इस बार 11th में होंगे या 12th में होंगे या आपका 12th पास कर लेंगे। जो 11th और 12th के स्टूडेंट्स होंगे इनकी अगर आप बात करें तो ये स्कूलिंग तो करेंगे, साथ में नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपरेशन भी इनकी कराई जाएगी, और जो 12th कर लेंगे उनकी तैयारी होगी भाई एनडीए के लिए सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नंबर देता हूँ, उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो या अधिक जानकारी ले सकते हो। 9812579188 ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है भाई, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ में शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। मैं विकास तंवर मिलूंगा फिर से एक नए सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।